नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो लेकर आया हूँ जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। आप सभी को पता है कि टाइपिंग चल रही है। हर स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठता है जो करके आया है या जो करने टाइपिंग जा रहा है कि हमें कितनी लाइन करके आना है या कितनी लाइन हम किए हैं कि जो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे या कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहली बात आपको बताऊं कि आप लोग सोनी पर, एआर पर और जेआर पर, बाबा पर जैसे ऐपों पर आपने टाइपिंग किया होगा और वहाँ अपना स्पीड किसी का 38, 40, 42, 45 मतलब ऐसे स्पीड रहा होगा। इंग्लिश का, हिंदी का 30+ मतलब 34, 35 रहा होगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा तो इन चीज़ को आप हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी स्पीड क्या है। अब मायने रखता है एग्ज़ाम हॉल में कि वहाँ किस प्रकार से आप परफॉर्मेंस करते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी स्पीड 30-32 भी इंग्लिश की है और हिंदी की 25, 26, 27 भी है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और किसी का 50-52 स्पीड है तो क्वालिफाई नहीं होगा। रीज़न मुझे बताइए। सबसे बड़ा चीज़ पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपके अंदर धैर्य बहुत होना चाहिए कि दिमाग में ये रखिए हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है। वहाँ ये नहीं आपको दिखाना है कि हमारा स्पीड कितना है, क्योंकि अगर 50 की स्पीड चलाएंगे, 40 की स्पीड चलाएंगे तब भी आप पास रहेंगे और 30 की स्पीड चलाएंगे तब भी आप पास रहेंगे। उसमें नंबर तो मिलना नहीं है। इस वजह से आप पेशेंस बना करके स्पीड अपना 30+ और 25+ इंग्लिश और हिंदी में करना है। ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए वहाँ आप वर्ड तो काउंट नहीं कर सकते। लास्ट में ओनली 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में वहाँ घबराहट रहती है, कितना भी कहा जाए थोड़ा बहुत रहता है, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो हम यही जानते हैं कि सबसे पहले तो आप टाइम बिल्कुल मत देखिएगा। जब टाइप स्टार्ट करेंगे टाइपिंग करना तो टाइम तो बिल्कुल मत देखिएगा और अपना जो भी स्पीड आपका है उसी की औसत बना करके आप एक मतलब स्पीड में कि जिससे कम बैक स्पेस लेना पड़े उसी लय में आप चलाते रहिएगा। और मैं मिनिमम समझता हूँ कि कम से कम 5 लाइन इंग्लिश में और लगभग 4 लाइन हिंदी में आप टाइपिंग अगर कर लेते हैं तो ये समझिए कि अपने आप को एकदम सेफ समझिए, मतलब आपकी टाइपिंग आप क्वालिफाई हैं। और उससे कम अगर है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं क्वालिफाई हैं, लेकिन डाउट रहेगा। लेकिन अगर 5 लाइन इंग्लिश और 4 लाइन अगर हिंदी पूरा आप कंप्लीट किए हैं तो एकदम गारंटी है कि आप अब समझिए कि हम पास हैं, टाइपिंग में क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग को मैं फिर लास्ट में कहना चाहूँगा कि जिनकी भी टाइपिंग अभी बाकी है वो धैर्य बना के एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और एकदम पेशेंस के साथ टाइपिंग करेंगे। और जिनका टाइपिंग हो गया जो भी है, कोई अगर समझे कि हम 4 लाइन से कम किए हैं तब उसको दिमाग से निकाल दीजिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपका 3284 लगा हुआ है, सभी को पता है कि 1 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। अच्छे से लग जाइए, क्योंकि सबको पता है कि एक सफलता के पीछे बहुत असफलताएं होती हैं, उसे हमें स्वीकार करना होगा तभी हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर अगला वीडियो हम लाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को मोटिवेट करूँगा। धन्यवाद।